नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन डिटेल में। हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम पढ़ना सीखेंगे दैनिक समाचारों को काफ़ी आसान तरीके से और देखेंगे उसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज। आज का जो न्यूज हमने लिया है वो ये खबर है हिट एंड रन का। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी खबर को। तो शुरू करते हैं। हिट एंड रन, अक्सर आप ये इस वर्ड से जरूर वाकिफ होंगे। हिट एंड रन से यहाँ पर क्या होता है कि ठोकर मार दिया किसी गाड़ी वाले ने और भाग गए, तो वही है, ये एक तरह से यूज किया गया हिट एंड रन। साफ मतलब है ठोकर मारा और भाग गए। कॉलम दिया हुआ है पुलिसमैन इंजर्ड, पुलिसमैन घायल, ड्राइवर अरेस्टेड, ड्राइवर अरेस्टेड, ड्राइवर गिरफ्तार। अगर इसको हिंदी में अगर ये न्यूज छपता तो कैसा होता? हिट एंड रन, एक पुलिस वाला घायल और का यूज नहीं किया जाता, कोमा ही लिखा जाता, ड्राइवर गिरफ्तार। तो दरअसल ये जो सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अगर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करना चाहें तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, देखें इसको, हिट एंड रन, ठीक है। कॉलम दिया हुआ है पुलिसमैन was injured, policeman was injured and driver, यहां भी आप लगा देंगे was arrested। चूंकि हेडलाइन में जगह कम होता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। पुलिसमैन was injured and driver was arrested, इस हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया गया है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इस न्यूज को। फिर वही यहाँ पर केस रजिस्टर्ड, केस रजिस्टर्ड, मामला दायर। तो यहाँ भी आप हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे, केस वाज रजिस्टर्ड। अगर इसको पढ़ना हो तो केस वाज रजिस्टर्ड। ट्रक सीज, इसे भी पढ़ेंगे आप, ट्रक वॉज सीज्ड। दरअसल ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये हेडलाइन और ये हेडलाइन के साथ जो जुड़ा हुआ ये लाइन है, ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर जो है पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। पुलिसमैन वॉज इंजर्ड, ड्राइवर वॉज अरेस्टेड, केस वॉज रजिस्टर्ड और ट्रक वॉज सीज्ड। चूंकि सारी घटनाएं पास्ट टेंस में हुई इसलिए हमने यहाँ वॉज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर जरूरत के हिसाब से इज का भी इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। अगर पैसिव वॉइस में लिखा जाए तो हैज बीन का भी इस्तेमाल हो सकता है। बाकी सारी बातें और डिटेल में हम पढ़ेंगे इस न्यूज के साथ। शुरू करते हैं आगे। A 40-year-old truck driver, एक 40 साल का ट्रक ड्राइवर was arrested, मतलब हुआ, अब जैसे देखें आप, हमने बताया यहाँ पर केस was रजिस्टर्ड, अभी देखा हमने ड्राइवर अरेस्टेड। तो चूंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, यहाँ वॉज नहीं लगा हुआ था, हेडलाइन था इसलिए। अब यहाँ डिटेल अगर न्यूज पढ़ें तो आप साफ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अ 40-year-old ट्रक ड्राइवर वॉज अरेस्टेड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया था ड्राइवर अरेस्टेड। तो पैसिव स्ट्रक्चर है, जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पैसिव है। सब्जेक्ट ट्रक ड्राइवर प्लस वॉज प्लस V3, मतलब एक 40 साल के ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया।
फॉर किस काम के लिए? एलिजेडली। एलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर। जब तक किसी पर कोई आरोप साबित नहीं होता है वो उसके लिए न्यूज़पेपर्स में एलिजेडली ही इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है, एलिजेडली। ड्राइविंग रैशली, तो रैशली का मतलब होता है रश ड्राइविंग, अक्सर आप ये शब्द सुनते होंगे। रश का मतलब होता है असावधानी पूर्वक। एक रैश होता है जो कि हमारे शरीर पर चकते होते हैं लाल लाल, उसको भी रैश बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एडजेक्टिव है, RASH, रैश। रैश का मतलब होता है असावधानी पूर्वक। रेकलेसली, रस मतलब असावधानी या रेकलेसली कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जरूरत है हमें वो एडजेक्टिव की नहीं, एक एडवर्ब की जरूरत है। यहाँ पर ड्राइविंग को क्वालिफाई करने के लिए शब्द आया है, तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में ly लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है। तो एलिजेडली ड्राइविंग, कथित तौर पर वो अरेस्ट किया गया था। क्यों, किस काम के लिए? कथित तौर पर ड्राइविंग रैशली, मतलब असावधानी पूर्वक ड्राइव करने के लिए। एंड इंजरिंग और ट्रैफिक पुलिसमैन, और एक ट्रैफिक पुलिस वाले को इंजर्ड करने के लिए उसे अरेस्ट किया गया। इन साउथ ईस्ट दिल्ली सनलाइट कॉलोनी, कहां पर? तो साउथ ईस्ट दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में, कॉलोनी एरिया में। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, कब? ऑन फ्राइडे। तो यहां से यहां तक अगर हम समझें तो अगर ग्रामर की बात करें तो ये सेंटेंस पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है। ट्रक ड्राइवर वॉज अरेस्टेड फॉर एलिजेडली ड्राइविंग रैशली एंड इन, किस काम के लिए? कथित तौर पर असावधानी पूर्वक ड्राइविंग करने के लिए, और एक ट्रैफिक पुलिसमैन को घायल करने के लिए। कहां पर? इन साउथ ईस्ट दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी एरिया में। पुलिस ने ऐसा कहा फ्राइडे को। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि न्यूज को पढ़ने के बाद उसे कोशिश करें कि आपने जो समझा उसे अपने शब्दों में लिखने का। जैसे कि अगर इसे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि पुलिस से, आप जरूरी नहीं है कि जो जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में लिखना है। आपको जो याद रहे, जिस तरीके से आप समझ पाएं उसे लिखें अपनी कॉपी में। जैसे हमने कहा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, द पुलिस सेड ऑन फ्राइडे दैट दे हैड अरेस्टेड a 40-year truck driver because the truck driver was driving rashly and he injured a traffic policeman also. The incident took place in East Delhi Sunlight Colony. इस तरीके से आप पढ़ने के बाद एक बार उसे जरूर लिखें। इससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आगे पढ़ते हैं। The accused has been identified. आराम से पढ़ें, द एक्यूज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड। तो ये भी जो है पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। एक्यूज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड मतलब एक्यूज, जो एक्यूज का मतलब हो गया आरोपी। जब कोई दोषी होता है तो उसको कन्विक्ट बोलते हैं, और जब तक न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होता है तो उस व्यक्ति को एक्यूज्ड ही कहा जाता है। The accused has been identified, उस accused की, उस आरोपी की पहचान की गई है। इस तरह के और सेंटेंस आप वॉइस में पढ़ते होंगे, जैसे he has been called, उसे बुलाया गया है। You have been invited, तुम्हें इनवाइट किया गया है। Letter has been written, पत्र लिखा गया है। तो the accused has been identified, accused को की पहचान की गई है। Identify मतलब पहचान करना। As दानिश, दानिश के तौर पर नाम है उसका। अ रेजिडेंट ऑफ धौज विलेज, धौज विलेज के एक निवासी इन फरीदाबाद, फरीदाबाद में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आरोपी की पहचान की गई है दानिश के तौर पर और वह निवासी। आप इसे अपने भाषा में लिख सकते हैं। द एक्यूज्ड हैज बीन आइडेंटिफाइड एज दानिश। ही इज अ रेसिडेंट ऑफ धौज विलेज इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। दे सेड, यहाँ जो दे आया है ये आया है पुलिस के लिए। इसका मतलब है कि पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है। POLIC शब्द अपने आप में
प्लूरल है, ध्यान देंगे। और पुलिस का सिंगुलर जो होता है वो होता है पुलिस मैन, POLICMAN। A case has been registered, यहाँ भी सेंटेंस इसी तरह से पैसिव वॉइस में है। A case has been registered, एक मामला दर्ज किया गया। रजिस्टर्ड का मतलब होता है दर्ज करना। केस को दर्ज भी किया जाता है, उसके लिए रजिस्टर्ड भी यूज करते हैं और लॉज भी करते हैं, LODGE। अक्सर वो भी समाचार में आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक मामला दर्ज किया गया है। अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिम, ये द हिम नहीं होना चाहिए, ये लगता है गलती से इस्तेमाल यहाँ हो गया है। अगेंस्ट हिम एट सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन। अब समझते हैं, अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक मामला दर्ज किया गया है। पैसिव वॉइस है, चूंकि केस हमारा सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ जो है यहाँ हैज का इस्तेमाल हुआ है। बिन रजिस्टर्ड, तो अगर हैज के साथ बिन का इस्तेमाल हो जाए और फिर भी3 आ जाए तो वो हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। हैज, हैव, हैड, पास्ट टेंस में हैड को भी यूज कर सकते हैं। हैज, हैव, हैड, बिन प्लस भी3 मतलब पैसिव वॉइस। अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, एक मामला दर्ज किया गया है। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, उस व्यक्ति, उस ड्राइवर के खिलाफ। एट सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन, सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में। काफी ही आसान तरीके से न्यूज पेपर में न्यूज को लिखा जाता है। अब इस पैराग्राफ को भी पढ़ने के बाद आप कोशिश करेंगे खुद से लिखने का। यहाँ एक चीज और गौर करने वाली बात है कि अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड के साथ 2 प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, एक तो अगेंस्ट और दूसरा एट। मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट समबडी, बट केस हैज बीन रजिस्टर्ड एट अ प्लेस। अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ में है तो वहां अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज किया है, और अगर किसी जगह के लिए बताएंगे हम थाने में तो एट द पुलिस स्टेशन। आगे फिर बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन थर्सडे नाइट, द इंसिडेंट टुक प्लेस, तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है। चूंकि घटना पास्ट में हो गई तो जो घटना पास्ट में होती है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। द इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है घटित होना, टेक प्लेस। द इंसिडेंट टुक प्लेस, टेक प्लेस का V2 है, टुक प्लेस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म है। इंसिडेंट मतलब घटना। द इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना हुई, घटित हुई। कब? ऑन थर्सडे, मतलब डे से पहले जो है प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आप जानते होंगे। ऑन थर्सडे नाइट, घटना हुई, घटित हुई, थर्सडे मतलब गुरुवार की रात को। व्हेन सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ऑफ ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर, जब सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर के, मतलब जब ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर के सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद along with अदर स्टाफ, अपने दूसरे स्टाफ, अच्छा अपने शब्द यहाँ नहीं है, दूसरे स्टाफ के साथ मतलब दूसरे सहयोगियों के साथ। वेयर, अब यहाँ देखें एक बात कि चेकिंग व्हीकल्स, यहाँ जो प्रकाश चंद ऑफ ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर along with अदर स्टाफ वेयर चेकिंग व्हीकल्स, तो एक छोटी सी गलती यहाँ हमें लग रही है कि यहाँ वेयर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप एक ग्रामर के एक बात बता दें आपको कि जब भी 2 नाउन को हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो आने वाला जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करता है। तो यहाँ अगर देखें इस सेंटेंस को अगर छोटा करें हम, प्रकाश चंद ऑफ ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर along with अदर स्टाफ, दूसरे स्टाफ के साथ वाज होना चाहिए, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर छोटा करें हम तो प्रकाश चंद
along with other staff, फिर से देखें प्रकाश चंद along with other staff, तो along with के बाद other staff आया हुआ है, तो सब्जेक्ट का जो ये जो वर्ब को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाना है वो प्रकाश चंद के लिए होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले प्रकाश चंद ही है। जैसे अगर कहते हैं आई विथ यू, तो यहाँ पर अगर वर्ब की बात करें हम, तो आई विथ यू, आर नहीं बोलना है, यहाँ पर होगा आई विथ यू एम कमिंग, तो आई विथ यू एम कमिंग जो वर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगता है, उसका निर्धारण हमेशा ही सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। इसलिए इसी सिद्धांत के, इसी क्या नियम के आधार पर हम कह सकते हैं प्रकाश चंद के हिसाब से यहाँ वॉज आना चाहिए था, कभी कभी गलती हो जाती है। तो When सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ऑफ ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर, जब प्रकाश चंद ट्रैफिक सर्किल लाजपत नगर के सब इंस्पेक्टर along with other staff अपने दूसरे स्टाफ के साथ was checking vehicles गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे at महारानी बाग पिकेट, जो पुलिस पिकेट होता है उसके बारे में पिकेट यहाँ लिखा गया है at महारानी बाग पिकेट, महारानी बाग पिकेट पर the police said, पुलिस ने कहा। अब इसको पढ़ने के बाद आप कोशिश करें इसे अपने शब्दों में लिखने की, तो इसको लिख सकते हैं कि द पुलिस सेड दैट इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर प्रकाश चंद विथ अदर स्टाफ वॉच चेकिंग व्हीकल्स एट महारानी बाग पिकेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो आपको जो आपके स्मरण में, आपके मेमोरी में रहता है, उससे आप कोशिश करें कॉपी में लिखने की, इससे जरूर फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अराउंड 9:30 PM, अराउंड 9:30 PM का मतलब हुआ कि 9:30 पे, रात के 9:30 बजे के आसपास। यहाँ अगर होता अबाउट, अबाउट का मतलब होता 9:30 बजे या उससे पहले, लेकिन अराउंड का मतलब हो गया कि 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद या उसके पहले का कोई भी समय, मतलब 15-20 मिनट आगे पीछे की बात हो सकती है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अराउंड 9:30 PM, 9:30 बजे रात में, द ट्रक, जो ट्रक की बात हो रही है, व्हिच वाज बियरिंग हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ जो व्हिच वाज, ये व्हिच जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल हुआ है ट्रक के लिए। तो आप इस जगह पर ट्रक रख करके देखें, क्योंकि प्रोनाउन है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पर हम ट्रक शब्द का ही इस्तेमाल कर देते हैं, इस व्हिच को हटा देते हैं। तो क्या होगा, द ट्रक वाज बियरिंग हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर। ट्रक जो था बियर कर रहा था। देखिए बियर का मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। बियर का मतलब होता है जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता, तो हम बोलेंगे आई कैन नॉट बियर योर कॉस्ट। बियर का मतलब हर अलग जगह पर अलग अलग, मैं झेल नहीं सकता तुम्हें, आई कैन नॉट बियर यू, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता, आई कैन नॉट बियर यू एनी मोर। तो बियर का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर कोई खर्च उठाना या झेलना नहीं है। यहाँ जो बियर का मतलब है वो मतलब है धारण करना, मतलब उस व्हीकल का जो नंबर था वो हरियाणा का था। विच वाज बियरिंग हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर बियर कर रहा था, मतलब उस पर धारण कर रहा था, उस पर लगा हुआ था हरियाणा का नंबर। द ट्रक विच वाज, ट्रक वाज बियरिंग हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो हरियाणा का नंबर का गाड़ी था, वो जो ट्रक था। वाज स्पॉटेड मतलब देखा गया, स्पॉट किया गया मतलब उसको देखा गया, पाया गया, देखा गया। बीइंग ड्राइवन रैशली, अब यहां भी देखें तो सेंटेंस का ये पैसिव फॉर्म है। वाज प्लस, अगर हम बात करें पैसिव फॉर्म की, वाज प्लस V3, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप वाज प्लस, वाज की जगह वेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। वाज के बाद अगर बीइंग लगा देते हैं प्लस V3 करते हैं, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस या किसी किसी किताब में पास्ट प्रोग्रेसिव भी लिखा गया है, तो उसका पैसिव वॉइस होता है, पैसिव फॉर्म होता है। जैसे कि अगर यहाँ बात करें
was spotted being driven, तो यहाँ देखें कोमा है और यहाँ भी एक कोमा और भी कहीं है, एक कोमा यहाँ है, तो इसके बीच वाले हिस्से को अगर हम छोड़ दें, जब कभी आप वाक्य को पढ़ें और इस तरह से दो कोमा दिखाई दे जाए फुल स्टॉप से पहले, तो उसे पैरेंथेसिस कहते हैं। उस हिस्से को हम छोड़ देंगे और दोनों कोमा से पहले वाले हिस्से को जोड़कर पढ़ेंगे तो मीनिंग देगा। दरअसल ये जो कोमा के बीच में जो हिस्सा लिखा जाता है वो इस कोमा से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें द ट्रक, अब इस ट्रक के बारे में कहा गया है विच वाज बियरिंग हरियाणाज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर बियर कर रहा था। तो बस ये ट्रक की जानकारी दे दी गई और मामला यहाँ खत्म। अब सेंटेंस को यहाँ से पढ़ें। द ट्रक वाज स्पॉटेड बीइंग ड्राइवन रशली, मतलब ये देखा गया, वो स्पॉट किया गया कि ट्रक जो है, ट्रक वाज बीइंग ड्राइवन, स्पॉटेड को यहाँ छोड़ दें, सेंटेंस को छोटा करें। द ट्रक वाज बीइंग ड्राइवन, ट्रक जो था वो ड्राइव किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। ट्रक जो था वाज बीइंग ड्राइवन, ट्रक जो था वो ड्राइव किया जा रहा था रशली, असावधानी पूर्वक। एंड इट वाज स्पॉटेड, अब अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और इसे स्पॉट किया गया, इसे पाया गया, देखा गया। रसली एंड, अच्छा एक शब्द यहाँ और है, रसली एंड नेग्लिजेंटली, दोनों ही एक ही मिलते जुलते वर्ड हैं। रसली मतलब असावधानी पूर्वक, नेग्लिजेंटली मतलब लापरवाह ढंग से, बेपरवाह ढंग से, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, बेपरवाह। तो फिर से पढ़ें, ट्रक वाज बीइंग ड्राइवन, ट्रक ड्राइव किया जा रहा था, रशली एंड नेग्लिजेंटली, लापरवाह ढंग से, असावधानी पूर्वक ड्राइवर किया जा रहा था। व्हेन इट वाज स्पॉटेड, जब ये देखा गया। तो इस तरह से अपने वर्ड में इसको तोड़ करके अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करें अपनी कॉपी पर। आफ्टर द व्हीकल हिट द बैरिकेड्स, जब व्हीकल ने, उस ट्रक ने बैरिकेड्स को हिट किया। यहाँ पर हिट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि घटना पूरी पास्ट टेंस में हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम, और हिट का तीनों ही फॉर्म V1, V2 और V3 तीनों ही हिट होता है। आफ्टर द व्हीकल हिट, जब व्हीकल ने हिट किया द बैरिकेड्स, बैरिकेड को, व्हीकल सब्जेक्ट है, बैरिकेड ऑब्जेक्ट है, और हिट यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आफ्टर द व्हीकल हिट द बैरिकेड्स, जब बैरिकेड को व्हीकल ने हिट किया, तब देखें फिर यहाँ कोमा है यहाँ पर और यहाँ भी कोमा है। द ड्राइवर स्पीड अवे, ड्राइवर भाग गया। तो एक बात यहाँ आपको और बता दें कि स्पीड अवे जो यहाँ पर यूज किया गया है, स्पीड का V2 स्पीडेड भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही का सुना आपने, स्पीड का V2 स्पीडेड भी होता है। ये सही है, ये गलत नहीं है, और स्पीड भी होता है। अगर आपको डाउट हो तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कंसल्ट करेंगे तो वो आपको दिखेगा ऐसा। द पुलिस ऑल्सो सेड, पुलिस ने ये भी कहा, द पुलिस ऑल्सो सेड, ये जो बातें हुई, द ट्रक वाज स्पॉटेड बीइंग ड्राइवन रशली एंड नेग्लिजेंटली आफ्टर द व्हीकल हिट द बैरिकेड्स, द ड्राइवर स्पीड अवे, मतलब बैरिकेड को हिट करने के बाद ड्राइवर स्पीड अवे मतलब भाग गया। V2 है, हिट किया और ड्राइवर भाग गया, स्पीड अवे भाग गया, तेजी से भाग गया। द पुलिस ऑल्सो सेड, पुलिस ने ये भी कहा। अ कांस्टेबल, एक हवलदार, हु वाज पेट्रोलिंग, जो पेट्रोल मतलब होता है गश्ती करना, जो पुलिस की गश्ती होती है, हु वाज पेट्रोलिंग, यहाँ पर जो हु शब्द आया है ये कांस्टेबल के लिए आया है, और हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अ कांस्टेबल हु वाज पेट्रोलिंग ऑन मोटरसाइकिल, जो कि मोटरसाइकिल पर गश्ती कर रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था। एक कांस्टेबल की बात हो रही है। चेस्ट मतलब होता है पीछा करना। यहाँ भी देखें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पूरी की पूरी घटना पास्ट में हो रही है। और कांस्टेबल हु वाज पेट्रोलिंग द मोटरसाइकिल, यहाँ देखिए एक कोमा यहाँ है और एक कोमा यहाँ है। फिर वही बात, इस कोमा के बीच वाले हिस्से को छोड़ दें आप और यहाँ से सब्जेक्ट को पहचाने। आप कांस्टेबल चेस्ड,
द ऑफेंडिंग ट्रक। कांस्टेबल, एक कांस्टेबल ने चेस किया, पीछा किया द ऑफेंडिंग ट्रक। ऑफेंडिंग मतलब होता है, ऑफेंडर मतलब होता है अपराध, अपराधी जो ऑफेंड करता है। तो यहाँ पर उस ट्रक को ऑफेंडर कहा गया है। ऑफेंडिंग मतलब जो घटना में शामिल ट्रक था, दुर्घटना करने वाला जो ट्रक था, जो ऑफेंडर था। चेस्ट द ऑफेंडिंग ट्रक, ऑफेंडिंग ट्रक का पीछा किया। फिर से पढ़ें, कांस्टेबल चेस्ट द ऑफेंडिंग ट्रक, उसने ऑफेंडिंग ट्रक का पीछा किया। एंड अब अपने भाषा में अगर लिखना हो तो हम कह देंगे, आगे जोड़ देंगे कि द कांस्टेबल वाज पेट्रोलिंग ऑन मोटरसाइकिल। इसको बाद में भी बोल सकते हैं, अ कांस्टेबल चेस्ड द ऑफेंडिंग ट्रक एंड द कांस्टेबल वाज ऑन हिज ड्यूटी एंड पेट्रोलिंग ऑन अ मोटरसाइकिल। द व्हीकल वॉज सीज्ड, ये भी सेंटेंस का पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है। द व्हीकल वॉज सीज्ड, गाड़ी जब्त कर ली गई। सीज्ड मतलब जब्त करना। वॉज सीज्ड, वॉज प्लस V3, बट द ड्राइवर मैनेज टू एस्केप, लेकिन ड्राइवर जो है भागने में सफल रहा। एस्केप मतलब होता है भागना, और मैनेज टू मतलब किसी काम को किसी प्रकार से कर लेना। ये बहुत अच्छा यूज है, अक्सर आप इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं कि जैसे इससे कह दिया कि वो किसी तरह से सफल हो पाया, तो हम बोलेंगे somehow he managed to succeed। तो मैनेज का इस्तेमाल इस तरह से हो सकता है, किसी तरह से किसी काम को मैनेज से कहते हैं ना, किसी काम को मैनेज कर लेना, चलो काम चल गया किसी तरीके से। तो उसी तरह से यहाँ क्या गया, बट द ड्राइवर मैनेज टू एस्केप, लेकिन ड्राइवर जो था वो भागने में सफल रहा, किसी तरह से भाग गया, मतलब किसी तरह से भाग गया। ट्रक तो सीज हो गया लेकिन ड्राइवर किसी तरह से भाग गया। द ड्राइवर मैनेज टू एस्केप। ही वॉज हाउएवर सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड। ही, फिर यहाँ देखेंगे वॉज, हाउएवर यहाँ कई कॉमा दिया गया है, तो ही इसको ऐसे पढ़ें, ही वॉज सब्सिक्वेंटली, बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया। जो सब्सिक्वेंटली मतलब होता है उसका मतलब होता है, एक तो था कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि बाद की जो घटना होती है, सब्सिक्वेंट। ही वॉज हाउएवर, हालांकि ही वॉज पैसिव वॉइस है, यहां से पढ़ें ही वॉज अरेस्टेड। ही वॉज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो गया, उसे गिरफ्तार किया गया सब्सिक्वेंटली, बाद में। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। मिस्टर चंद, जो सब इंस्पेक्टर उसकी बात हो रही है, मिस्टर चंद सफर्ड इंजरीज, मिस्टर चंद को इंजरी हुई, वो घायल हुए। मिस्टर सफर का बहुत सारा मतलब होता है। अब इस तरह से इंजरी के साथ हम सफर का यूज करते हैं। जब भी आप इस तरह के न्यूज को पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, इस तरह के शब्दों को यूज करने का, कहाँ पर यूज करना चाहिए। मिस्टर चंद सफर्ड इंजरी, मिस्टर चंद ने इंजरी झेला, सफर किया, उनको इंजरी हुई। इन द इंसिडेंट, घटना में। सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट का सेंटेंस ये भी है। दे एडेड, उन लोगों ने आगे कहा। दे एडेड मतलब जो पहले बात कही गई उसमें आगे ये बात भी उन लोगों ने कही। किन लोगों ने? दे यहाँ पर आया पुलिस के लिए। आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब हुआ प्राथमिक उपचार। आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार होने के बाद, प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद। रिसीव का मतलब अलग अलग जगहों पर आप धीरे धीरे जितना आप अधिक पढ़ते जाएंगे उतने आप शब्दों के दायरे को विस्तृत रूप से समझते जाएंगे। आफ्टर रिसीविंग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिसीव करने के बाद एट जीवन हॉस्पिटल, जीवन हॉस्पिटल में ही वॉज शिफ्टेड, फिर पैसिव वॉइस है, ही वॉज शिफ्टेड, उसे शिफ्ट कर दिया गया टू एम्स, एम्स, उसे एम्स शिफ्ट कर दिया गया। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3, एम्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उसे शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर इसे अपने शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मिस्टर चंद द इंस्पेक्टर हु वाज इंजर्ड इन द इंसिडेंट, he was given the first aid
at जीवन हॉस्पिटल and later he was shifted to एम्स ट्रॉमा सेंटर। इस तरीके से अपने शब्दों में इसे लिखने की कोशिश करें। सेड आरपी मीना ने कहा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस के डिप्टी कमिश्नर साउथ ईस्ट के। तो खबर यही समाप्त होता है। जिस तरीके से हमने बताया आपको कि किसी भी न्यूज को पढ़ने के बाद उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें अपनी कॉपी पर। गलतियां होंगी, धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।